ओम शांति। आज 14 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे हैं उन ब्राह्मण बच्चों को जिनका पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर पूरा पूरा अटेंशन है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, रेगुलर पढ़ना है। दैवी गुणों की धारणा देवता बनाती है। तुम बच्चों में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो क्रोध नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण बन के भी क्रोध करते हैं। बाबा ने आज उनका एक नया नाम दिया कि ऐसे बच्चे जिनमें क्रोध का भूत है तो उन्हें भूतनाथ भूतनाथनी कहेंगे। अटेंशन देना है। हम भगवान के बच्चे हैं तो बहुत प्रेम से रहना है, जरा भी क्रोध नहीं करना। बाबा कहते आपकी नजर सबकी आत्मा पर जाए, शरीरों पर नहीं। जो बच्चे बाबा को पूरा याद नहीं करते तो अवगुण भी नहीं निकलते हैं। अच्छी रीति याद करेंगे तो अवगुण निकलते जाएंगे। बाबा याद दिलाते तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। तुमने ही 84 जन्मों का पाठ बचाया। फिर से देवता बनने के लिए अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो। बाबा ही सदगति दाता है, पतित पावन है। बाबा ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं, मैं स्वयं निराकार हूं। मुझे कोटों में कोई में भी कोई बच्चे जानते हैं। जो बच्चे याद करते हैं वो बहुतों को बाबा का संदेश देते रहते हैं। हर एक को सत्य बाप की पहचान जरूर देनी है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पे नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। तुम्हारी नजर शरीरों पे नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। क्वेश्चन है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमें दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आके बातचीत नहीं करनी। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वो भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी में ऐसा भूत आया हुआ है तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ के 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उसका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहीं होता नहीं। अब बाबा समझाते ये सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। कोई से पूछा जाएगा कि गलीचा कैसे बनता है, तुम्हें ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, गलीचा बनाने का भी ज्ञान होता है। वो है ही जिस्मानी बातें बच्चे जानते। हम आत्माओं का रूहानी बाप वो एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता। वो निराकार का, उस निराकार का चित्र भी है। निराकार भी है, सालिग्राम मिसल, उनको ही परमात्मा कहते हैं। उन्हें कहा जाता निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं, हर वस्तु का आकार जरूर होता। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का, उसको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है, जिन आंखों से देखने में नहीं आती। सूक्ष्म है आत्मा, इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती जिससे सब साक्षात्कार करते हो।
जो पास्ट हो गए उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता। पहले नंबर में वह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जानते। आत्मा को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते हैं। अब तुम बच्चों ने जाना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता, हम आत्मा हैं। आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता को जानो, मुझे याद करो। 5 सेकंड के लिए अपने मस्तक में आत्मा देखते हुए बाबा जो ज्योति बिंदु रूप है उनके स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ पिता को याद करो। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इससे तुम्हारी नजर शरीर पे चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इससे कोई काम नहीं। सबका सदगति दाता वो शिव बाबा है, उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण निकलते नहीं। जो पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण निकलते नहीं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। बाप आकर के समझाते हैं, ना तो स्वयं को मनुष्य जानते ना परमात्मा को। सर्विसेबल बच्चे वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाबा को पूरा पहचान, बच्चों को याद, बच्चे बाप को याद करें तो दैवी गुण आते जाएं। बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को ही याद करें, दैवी गुण भी धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते, यह नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं दुनिया में किसी को पता नहीं। ब्राह्मण ढेर के ढेर हैं। वो है कुख वंशावली, वह कोई मुख्य वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता, तुम्हें वर्षा मिल रहा है। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वो होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भले हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वो है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम वो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते। शिव बाबा कहते मैं सदैव निराकार परमात्मा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार अब ये शरीर लिया। सन्यासियों का भी नाम बदलता, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे। कितने ढेर भागंती हो गए। शुरू में बाबा ने बहुतों का नाम परिवर्तन किया। बाबा कहते फिर कोई कोई छोड़ के चले गए तो नाम देना बंद कर दिया। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते। किसी पर भी विश्वास नहीं। माया बहुतों को हरा देती तो भागंती हो जाते हैं। इससे बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते। किसका रखे किसका ना रखे वो भी ठीक नहीं। कहते सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाप के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है, विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हम तो वारिस हैं, बाबा समझते वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए क्या करना है? वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना है।
ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते वारिस किसको कहा जाता। भगवान को कोई वारिस बनाई तो मिल्कियत भी देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितनी थोड़ों की बनती, ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं, ये बाबा भी बता सकते हैं। एक कॉमन बात है समझने की, वारिस बनने में बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु मालिक बना कैसे लिया ये किसी को पता नहीं। वो इतने ऊंच से ऊंच कैसे बने, कब बने, ये बात कोई जानते नहीं। अब तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम्हें ये बनना है। बच्चे भी कहते हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की भी, बाकी सबकी निंदा की है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण की नहीं की है। बाबा कहते तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते, लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने के कारण निंदा कर दी। श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए श्री राधे कृष्ण का, क्योंकि वो सतो प्रधान है। ये उनकी युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं। वो छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता, वैसे छोटे बच्चे को विकार आदि का पता ही नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। जैसे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं, उन्हें विकारों का ज्ञान नहीं। सतयुग में वहां बड़े भी ऐसे होते हैं क्योंकि विकारों की अविद्या होती है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं, विकारों का तो जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी है। कलयुग को रात कहते हैं, घोर अंधियारी रात, इसमें अज्ञानता है। तुम बच्चे जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार निकल जाएंगे, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण है। यह विशियस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं। निर्विकारी दुनिया में विकार की कोई बात नहीं। उसे कहा जाता ईश्वरीय राज्य। अब है आसुरी राज्य, ये कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विक्रम विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा माम एकम याद करो, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है माम एकम याद करो। निराकार बाप बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं आत्मा हूं, पहले ये बात पक्का पक्का निश्चय करो, मेरा बाप परमात्मा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूं, मैं सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वो ही लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जाने वाली हैं। पांडव कौरव दोनों को ही शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है, वो भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पार्ट खत्म हो जाता, तुम्हें 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिलता, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता, तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं होता, तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है, पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है।
बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये ऊंचे से ऊंच, हमें अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं, सारा मदार याद पर है। हमें देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। 5 विकार है भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देहाभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े भूत है। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर क्रोध का। कोई रफ टफ बोलता है तो बाबा कहते हैं ये क्रोधी है, ये भूत निकल जाने चाहिए। भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको दुख होगा। इससे बाबा समझाते इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पे अटेंशन देना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को पढ़ाई और दैवी गुणों पे ध्यान देना है। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं, कोई क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमें दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी। कोई गुस्सा करता है तो समझो, क्या समझो, इनमें क्रोध का भूत है। वो जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आके बात की, फिर दूसरे में भी आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा छीछी है, भूत की प्रवेशता ना हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उसके सामने खड़े होने से भी भूत की प्रवेशता हो जाती है। बाबा आकर आसुरी अवगुण निकाल, दैवी गुण धारण कराते। बाबा कहते मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए, देवता बनाने। बच्चे जानते हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाबा देते हैं, हमारे में क्रोध ना आ जाए नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाबा देते, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल पहले माफिक समझाते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते ही रहेंगे। अपने ऊपर रहम करना है, दूसरे पे भी करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पे करते हैं तो वो ऊंच चढ़ जाते, खुद रह जाते। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते, वो जीत पहन लेते हैं। ऐसा भी वंडर होता है, जिनको समझाते हैं वो आगे चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बात नहीं करनी, कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उनको अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बात नहीं करनी, कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। भगवान का वारिस बनने से पहले उनको अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। वरदान साक्षी हो, ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो, ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव।
चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। चलते फिरते निराकार आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पे रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, साक्षी हो, सब पार्ट देखते रहो, सकाश देते रहो। कुछ भी होता रहे, साक्षी हो, पार्ट देखते रहो, सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बन जाएंगे। चलते फिरते अपने को निराकार आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, साक्षी हो, सब पार्ट देखते रहो, सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन है, याद के बल द्वारा दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। याद के बल द्वारा दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं। लाइट हाउस माइट हाउस बनना, इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। आप लाइट माइट हाउस बनेंगे तो दूसरों को लाइट दे सकेंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं साक्षी दृष्टा हूं। चलते फिरते अपने को निराकार आत्मा या लाइट के शरीर में फरिश्ता अनुभव करेंगे। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे। साक्षी दृष्टा वो है जो कोई भी दृश्य को देखते हैं, समझते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। बाबा लाइट हाउस से उनसे लाइट लेकर चारों ओर लाइट फैलाई। मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहां पार्ट बचाने आई हूं। मैं साक्षी दृष्टा हूं। बाबा की शक्तियां अपने मस्तक से, नैनों से, हर कर्मेंद्री से दूर दूर तक फैलती अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।